नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल माइंड्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं शुभम पांडे आज लेकर आया हूं परसेंटेज का एक अगला टॉपिक, परसेंटेज पार्ट 4। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग अक्सर एग्जाम में देखे होंगे कि सैलरी ऑफ अ पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, देन इट इज डिक्रीज बाय 20%, चेंज इन हिज सैलरी। किसी व्यक्ति की सैलरी को पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 20% घटा दिया गया, तो उसका चेंज इन सैलरी मतलब टोटल चेंज इन सैलरी क्या होगा परसेंटेज में, ये हम लोग को निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं, मैं सभी तरीका एक बार आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, फिर भी जो उसके बाद हमको जो तरीका सुटेबल लगेगा उससे हम लोग सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। तो चलो पहला तरीका देखते हैं। क्या बोल रहे हैं, सैलरी ऑफ अ पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाई कितना परसेंट, 20%। उसके बाद उसकी सैलरी को कितना डिक्रीज कर दिया गया, 20% घटा दिया गया। मैं बोल लेता हूं भाई कि पहले उसका सैलरी कितना था, 100 रुपीज था। पहले उसकी सैलरी को कितना प्रतिशत बढ़ाया गया, 20% बढ़ाया गया। यानी 100 का 20% कितना होता है, 20, और 100 में 20 बढ़ा दिया, यानी उसका अब सैलरी कितना हो गया, 120 रुपीज। क्लियर। अब उसके सैलरी को क्या करते हैं, 20% क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। पहले बढ़ाया गया था, अब क्या कर दिया, कम कर दिया। 120 का 10% कितना होता है, 12, और 120 का 20% कितना हो जाएगा, 24। यानी 120 में 24 क्या कर दिए, माइनस कर दिए, यानी कितना हो गया, 96। तो ओवरऑल चेंजेस इन सैलरी क्या हुआ भाई, पहले कितना था इसका सैलरी, 100 रुपीज था। पहले कितना था सैलरी, 100 रुपीज था, अब कितना हो गया सैलरी, 96 रुपीज हो गया। यानी सैलरी बढ़ा कि घटा, सैलरी घट गया। कितना घट गया, 4 घटा, किसमें, 100 में। तो परसेंटेज चेंज कितना है, 4% क्या हो गया, घट गया सैलरी। यानी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ कितना, 4%। यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 4% डिक्रीज। पहला तरीका ये हुआ। ठीक, दूसरा तरीका है आपका, दूसरा तरीका देखिए। मैं बोला भाई पहले उसका सैलरी कितना था, 100 रुपये था। ठीक, अब उसके सैलरी को कितना बढ़ा दिया गया, 20% बढ़ा दिया गया। और मैं पहले आपको बता चुका हूं कि कोई भी संख्या अपना कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। उसको 20% बढ़ा दिया गया, यानी 100 कितना हो गया, 120% हो गया। अब वो संख्या क्या बन गई, 100 इंटू 120%। इसको क्या बोल रहा है, 20% कम कर दिए। अब कोई भी संख्या अपना क्या 100% होता है, उसको 20% कम कर दिया, यानी कितना परसेंट हो गया, 80% हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या होगा, 100 इंटू 120 बाई परसेंट इज इक्वल टू 1/100 लिख सकता हूँ। 80% को फिर से मैं 1/100 लिख सकता हूँ। ये देखो 100 से 100 कैंसल, 0 0 0 0, 12 इंटू 8 96। यानी पहले सैलरी कितना था, 100 था। पहले सैलरी कितना था, 100 था, अब कितना हो गया, 96 हो गया। यानी कितना प्रतिशत कम हो गया, 4% डिक्रीज हो गया। क्लियर। एक थर्ड तरीका है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जब भी कोई भी चीज मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो तो नेट परसेंटेज चेंज के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं। वो फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये फॉर्मूला कहाँ वैलिड होगा। जहां कोई भी 2 परसेंटेज चेंज हो रहे हैं, 2 या 3 या 4 परसेंटेज चेंज हो रहे हैं, तो वो आपस में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो। जैसे कि अभी हम लोग लास्ट सॉल्व किए थे, 100 मल्टीप्लाई बाई 120%, 20% बढ़ गया, फिर 80% घट गया। देखो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, और जहां भी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होगा ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां पे यूज कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं यूज करके कि हम लोग का आंसर 4% आता है कि नहीं आता। देखो क्या बोल रहा है कि पहले 20% बढ़ाया, यानी x कितना है, +20, 20% बढ़ाया, फिर 20% घटाया, यानी y कितना है, -20। घटा रहे हैं इसलिए क्या ले रहे हैं, -20। x की वैल्यू क्या रहेगी, +20, और y की वैल्यू क्या रहेगी, -20 डिवाइड बाई 100। +20 से -20 कैंसल, 20 इंटू 20, ये देखो
0 से 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, 2 इंटू -2 -4, यानी -4% हो गया उसका सैलरी। माइनस मतलब डिक्रीज हो गया, कितना परसेंट? 4%। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4% डिक्रीज। तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के हम 3 तरीके सीखे, ठीक है। तीनों तरीका आपको आना चाहिए। आपको ये चेक करना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है और कौन सा तरीका सबसे सुटेबल है सॉल्व करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 10%। एक नंबर को 20% बढ़ाया गया, फिर 10% कम कर दिया गया। फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज। तो नेट परसेंटेज आपको निकालना है। इसको हम लोग एक्स वाई से बना के देखते हैं कि भाई पहले कितना परसेंट बढ़ाया गया? 20% बढ़ाया गया, फिर डिक्रीज कर दिया गया। पहले इंक्रीज किया गया था कितना? 20%, फिर डिक्रीज कर दिया गया 10%, यानी -10 प्लस 20 प्लस में 10 माइनस में डिवाइड बाई 100। ये देखो +20 -10 यानी +10, और 0 से 0 0 से 0 यानी कितना हो गया? -2 इज इक्वल टू 8% क्या हो गया? सैलरी इंक्रीज हो गया, प्लस में आया वैल्यू यानी इंक्रीज हो गया, यानी क्या होगा? 8% इंक्रीज्ड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ प्राइस ऑफ अ बुक इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 20%, पहले 25%, डिक्रीज बाय 25%, पहले बुक का प्राइस 25% क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। देन इंक्रीज्ड बाय 20% और 20% बढ़ा दिया गया। इसको भी एक्स वाई से बना लेते हैं। पहले 25% क्या किया गया? कम किया गया, फिर 20% बढ़ा दिया गया। फर्स्ट डिक्रीज बाय 25% एंड देन इंक्रीज बाय 20%, ठीक। प्लस -25 प्लस 20 डिवाइड बाई 100। क्लियर? -25 प्लस 20 कितना जाएगा? -5। ये देखो 25 से ये 4 बार में जाएगा और 4 से ये 5 बार में जाएगा, यानी ये क्या होगा? -5। रिजल्ट क्या आएगा? -10, यानी 10% क्या हो गया? सैलरी कम हो गया। तो 10% क्या हो गया? डिक्रीज हो गया सैलरी। डिक्रीज क्यों हुआ भाई? माइनस में मेरा वैल्यू आ रहा है, कितना परसेंट? 10%। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रेक्टेंगल लेंथ इज इंक्रीज बाय 25%। कोई भी एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ L है और विड्थ क्या है? B है। क्या बोल रहा है? लेंथ इज इंक्रीज बाय 25% एंड विड्थ इज डिक्रीज बाय 20%। लेंथ को 25% बढ़ा दिया गया और विड्थ को 20% क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। देन द परसेंटेज चेंज इन एरिया, ठीक। अब देखो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ, यही होता है रेक्टेंगल का एरिया। देखो मल्टीप्लिकेशन है आपस में, लेंथ और विड्थ का क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। और मैं क्या बोला हूँ, जब भी दो चीज़ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होता है और उसमें परसेंटेज चेंज निकालना रहता है, तो हम लोग एक्स और वाई वाला फॉर्मूला क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? एक्स और वाई वाला फॉर्मूला यूज़ कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या रिलेशन में है? मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, ठीक। तो चलो यहाँ भी लगाते हैं एक्स और वाई वाला फॉर्मूला। क्या बोल रहे हैं कि लेंथ कितना बढ़ा दिया गया? 25%, यानी +25, और विड्थ कितना घटा दिया गया? 20%, यानी -20 प्लस 25 प्लस में रहेगा और 20 किस में रहेगा? माइनस में रहेगा। +25 -20 +5, ये वैल्यू रहेगा माइनस में। ये क्या आएगा? इसका वैल्यू 4 से जाएगा 5 बार में, यानी -5 +5 -5 कैंसल, यानी 0%। यानी परसेंटेज चेंज इन एरिया कितना होगा? 0%, मतलब नो चेंज। क्लियर? क्लियर हो यहां तक आप लोग को? चलिए इसमें एक क्वेश्चन और आता है। देखिए एक क्वेश्चन इसमें क्या आता है कि अभी तक बोल रहा था कि 2 बार परसेंटेज चेंज दे रहा था, कभी कभार क्या देता है कि 3 बार परसेंटेज चेंज दे देता है। कि पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, फिर 40% बढ़ाया गया। तो नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा? तो पहला तरीका है भैया कि आप डायरेक्ट इसको वैल्यू मान लीजिए कि पहले 100 था वैल्यू, 10% बढ़ाया गया यानी कितना हो गया? 110% हो गया खुद का। फिर 20% बढ़ाया गया यानी 120/100 हुआ।
फिर 40% बढ़ाया गया, यानी 140/100 हुआ। जो नेट वैल्यू आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्व करके देखते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा, 11 × 12 कितना हुआ, 132 × 14 डिवाइड बाई 10। क्लियर। 14 से मल्टीप्लाई करो, 14 × 2 28, 2 42 44 का 4, 14 पर 4 18, यानी 184.8। यानी कितना परसेंट बढ़ गया, पहले 100 था, अब कितना हो गया 184.8, यानी 84.8% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। पहला तरीका यह है इसको बनाने का। दूसरा तरीका है, आप ये यूज कर सकते हैं कि जो x वाला y वाला तरीका है, आप पहले ये दोनों के साथ लगाइए, इसका जो रिजल्ट आ रहा है उसको 40 के साथ लगाइए। जैसे देखिए बढ़ा रहे हैं ना, यानी +10 + 20 + 10 × 20 डिवाइड बाई 100। एक्स वाई वाला फॉर्मूला ये दोनों में लगाया तो ये कितना हो गया 30, 0 से 0 0 0 कैंसल +2, यानी कितना परसेंट 32%। 10 और 20% का रिजल्ट कितना आया 32%। अब जो रिजल्ट आया 32% उसको 40% के साथ ट्राई करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। 32% और 40% का एक्स वाई वाला फॉर्मूला के साथ यूज करेंगे तो 32 + 40 + 32 × 40 डिवाइड बाई 100। 32 और 40 कितना होता है भाई 72। ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 और डिवाइड बाई 10 का 12.8, यानी 72 + 12 84.8, यानी नेट चेंज कितना आया 84.8% का। ठीक, तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको 3 वैल्यू दिया गया है तो पहले 2 वैल्यू के साथ एक्स वाई वाला फॉर्मूला लगाइए, फिर जो उसका रिजल्ट आ रहा है तो उसको तीसरे वैल्यू के साथ आप एक्स वाई वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप हमारे साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। यदि आप हमारे साथ ऑफलाइन के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे एकेडमी सिविल माइंड्स एकेडमी DDU नगर रायपुर में आके संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।